हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बजे हुए हैं सुबह के 6:15 और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट लंच दोनों की तैयारी। चाय भी अभी बनी नहीं है, चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे अदरक कूट रही हूँ। तो ये जो चाय के लिए पानी गर्म करने रखा है, इसमें से 1 गिलास पानी मैं लेती हूँ पीने के लिए। गर्म पानी पी लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन पी लेती हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों गले में खराश जैसी फील होती है। तो मौसम चेंज हो रहा है। जल्दी आना बेटा। देख, अगर दिखें तो आराम से आ जाना, ना दिखें तो आप आ जाना। अदरक डाल दिया है फ्रेंड्स मैंने चाय में कूट के। मुझे तो चाय पसंद है जिसमें सब कुछ डला हो, अदरक, काली मिर्च, लौंग, यानी कि मसाले वाली चाय। लेकिन फिर उसे बच्चे नहीं पीते हैं। बच्चे उसको कब पीना पसंद करते हैं, जब उन्हें कोई परेशानी होती है, तब तो उनकी मजबूरी बन जाती है, तो बच्चे उसको पी लेते हैं। ये देखिए, और आज मैं बनाऊंगी रात को मैंने आपके साथ आपको दिखाया था कि जो दाल है उसको मैं कट करके सॉरी फ्रेंड्स, उस दाल को मैं बीन रही थी। उसमें से कीड़े तो नहीं थे, पर 1-2 लकड़ी वगैरह जो होती है, तो उसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, है ना। साधारण भाषा में बोलें, अपनी लैंग्वेज में बोलें तो मैं बनाया मूंग दाल की कोमरी, और वैसे बोलें इंग्लिश में, है ना, पढ़े लिखे लोगों की तरह, तो चाट बना रहे हैं मूंग दाल की। तो उसके लिए मैंने उससे एक सीटी से, मतलब एक सीटी नहीं आनी थी, पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी। अगर कल सुबह ही उसे भिगो के रख देती तो फिर मैं उसमें सीटी का वेट नहीं करती, ऐसे ही बंद कर देती, मतलब भीग जाती है तो उसमें कुल्ले भी निकल आते हैं, स्प्राउट्स फ्रेंड। और फिर उसके बाद हम उसको सारे मसाले जो भी ऐड करने हैं मिक्स करके और बना लेते हैं। ये पत्ते तो अच्छे हैं बट ये बहुत टाइट है, तो इसलिए इनको नहीं डाल रही हूँ मैं। जल्दी जल्दी से काम करना पड़ेगा, वैसे कोई जल्दी नहीं है, पर बच्चों की छुट्टी है, एग्ज़ाम फिनिश हो गए तो उनको 1 तारीख तक की छुट्टी मिली हुई है। घर पे ही हैं और सभी सो रहे हैं, बस स्पेस जगा हुआ है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, इन लोगों का स्कूल होता है रेगुलर, तब तो ये सब जग जाते हैं, मुझसे भी पहले। कभी कभी तो मुझे जगाएंगे, मम्मा उठ जाओ, इतना टाइम हो गया। लेकिन आज सबकी छुट्टी है, आज भी मुझे जगाया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी मेडिसिन चल रही है। तो मेरा क्या है कि कभी नींद आती है, नहीं आती है, और आ जाती है तो फिर खुलती नहीं है ना। अलार्म भी नहीं सुनाई देता है मुझे, तो मैं बोल के सोचती हूँ कि भाई जो कोई भी इस अलार्म की आवाज़ सुन के जगे वो मुझे जगा देना। तो इसी वजह से ये फ्रेंड्स, इसमें रात का दूध बचा हुआ था तो मैंने चाय में डाल दिया है, और अभी दूध लेने के लिए प्रिंस गया हुआ है। क्या बेटा? ये बाहर लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो एक्चुअली एक तो ज़्यादा तेज़ में इसलिए नहीं बोलती हूँ कि बाहर से लोगों का आना जाना लगा रहता है, और गांव में फिर लोग बोलते हैं कि जो आपकी बहू कितनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है घर में, है ना। तो मैं धीरे धीरे ही बोलती हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ कि आपको सब क्लियर सुनाई दे, उतना तेज़ बोला करूँगी। और जब सर्दियाँ होती हैं तो मुझे खाली पत्ता गोभी और मटर डाल के सब्ज़ी पसंद है, लेकिन अभी हरी मटर तो आ नहीं रही है, फ्रोजन वाली है, तो वो तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन जब कभी मटर पनीर का बनाने का मन होता है तो फिर वही लाई जाती है, वही ऑप्शन बचता है। और इसको जल्दी से काटा जाएगा। हाँ,
तो फ्रेंड्स ये वाली सब्जियां ना जो मैं बनाती हूँ तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ ऐसी वाली सूखी सब्जियां, लेकिन जो मेरी एक कढ़ाई है वो बड़ी है स्टील की, है ना, तो उसमें मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, नीचे लगने का भी डर रहता है। लेकिन मैंने फिर एक आइडिया सोचा या आइडिया आया मुझे, जो मेरा छोटा वाला कुकर है वो नीचे से भी हैवी है ना, तो उसमें सब्जी नीचे लगती नहीं है अगर मैं काफ़ी देर तक भी उसे चेक करने नहीं आती हूँ तो उसमें मैं ढक्कन खोल के सब्जी बना लेती हूँ। आप लोग ये ना सोचें कि सारी सब्जियाँ मैं कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर में तो बनाती हूँ लेकिन कढ़ाई की तरह ही बनाती हूँ, कुकर की लिड नहीं लगाती हूँ। और फ्रेंड्स ये पत्ता गोभी के बारे में पता नहीं क्या नए नए र्यूमर्स आते रहते हैं हर बार। 3-4 साल पहले आया था कि इसमें कोई कीड़ा होता है जो हमें दिखता भी नहीं है, ना वॉश करने के बाद, ना पकने के बाद, ना खाने में, और वो डायरेक्ट सीधा हमारे माइंड में चला जाता है। कुछ 3-4 साल पहले अफवाह आई थी तो लोगों ने पत्ता गोभी खरीदना बंद कर दिया था, तो मुझसे भी कह दिया था एक दो ने कि मत लाया करो, लेकिन मेरी तो ये फेवरेट है। फिर कुछ समय के लिए हम नहीं लेके आए और फिर से लाना शुरू कर दिया। अभी इस सीज़न में 2-3 बार ही बनी थी कि इन्होंने फिर से फेसबुक वगैरह पे देख लिया कि ऐसे ऐसे किसी के दिमाग में घुस गया पत्ता गोभी का कीड़ा, तो अब नहीं लाया करूँगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि अब हर एक के दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा घुस गया, है ना। और फिर जो होना है तब तक वो होता है फ्रेंड्स, है ना। इस वजह से ये सारी चीज़ें तो अब किसी के दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा घुसने का भगवान ने लिखा है तो वो फिर घुसेगा ही। घर में सब्जी ना खा के बाहर चाउमीन वगैरह खा के घुस सकता है। वैसे हमारे यहाँ से लोग बाहर चाउमीन वगैरह कम ही खाते हैं, घर पे ही बना लेती हूँ ये सारी चीज़ें। ये इसका डंठल मैंने इसलिए नहीं डाला है कि जिसकी भी थाली में ये आएगा हल्का सा तो टाइट रह ही जाता है, वो ही इसे रिजेक्ट कर देगा और वापस ही मेरे पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये वाला क्लिप मेरा जो खाने की तैयारी कर रही थी उससे पहले का है। और प्रिंस यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है तो वो ऐसे ही करता है, वो चेहरा नहीं आने देता है। बोलता है कि आप अगर झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू को ही दिखाइए ना, फालतू चीज़ों को क्यों दिखा रहे हो। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और उसकी साइकिल रखी हुई है यहाँ पे। वो सुबह ही साइकिल चला के आता है, अकेले ही जाता है, यहाँ रख दी है और उसकी पूरी सफाई करता है। ये मिट्टी जो निकली है मोस्टली तो इसकी साइकिल की है, कुछ गमलों के पीछे से भी निकली है। और फ्रेंड्स यहाँ गमलों पे भी वो आके सुबह ही सुबह देखभाल करने बैठ जाता है कि कौन सा कीड़ा आ गया है, कौन टिड्डा है, क्या है, और फिर मुझे बताएगा। और जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तब भी मुझे वो यहीं पे बैठा मिलता है। मैं पूछती हूँ क्या कर रहा है बेटा यहाँ बैठ के, तो बोल रहा है पौधों को देख रहा हूँ कि इसका पत्ता किसी ने खा लिया है, इसकी डाली ऐसी हो गई है, यही सब करता रहता है वो। और जब मैं आ जाती हूँ तभी मेरे साथ अंदर जाता है। फिर उसके बाद उसको ये नहीं है कि वो मेरे पीछे ही लगा घूम रहा है, लेकिन जब तक आती नहीं हूँ तब तक वो यहीं बैठा रहता है। बाकी के सभी घर वाले भी यहीं होते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरा ही वेट करता है, चाहे फिर मैं आके उसे डांट ही क्यों ना दूँ, लेकिन वो मेरे ही वेट के लिए उधर बैठा रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटा है ना घर में सबसे, तो अभी उसको ये लगता है कि मैं छोटा हूँ। और बहन उसकी दोनों उससे बोल देती हैं कि अब तुम इतने छोटे नहीं रहे हो जितने अपने आप को समझते हो। और तीनों में जो है झगड़ा होता रहता है, इस वजह से भी वो अलग रहता है। अगर वो कार्टून चला के कार्टून देखता है तो बड़ी वाली डांट के बोल देती। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं स्कूल से अपनी एक ड्यूटी फिनिश करके घर आ चुकी हूँ, तो मेरी दूसरी ड्यूटी जो है चालू हो चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए लंच। सब्जी मैं सुबह ही बना के रख गई थी, मैंने आपको दिखाया था, और आटा भी लगाया है। और ये प्रिंस के लिए पहले दूध गर्म कर रही हूँ, वो दूध मांग रहा है। फिर मैं रोटियां बनाऊंगी सबके लिए, देखिए क्या करती हूँ उल्टा सीधा। फिर मेरा भाई आया हुआ है बड़ा वाला, खाना बना के थोड़ी देर उसके पास बैठूंगी। रिया जरा आएगी क्या बेटा?
फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं स्लैब पे ही रोटियां बेल लेती हूँ, क्योंकि स्लैब जो है थोड़ा बाकी जो फॉर्मल स्लैब होते हैं उससे थोड़ा ऊंचा है, और इसके ऊपर अगर मैं चकला रखती हूँ तो ये काफ़ी ऊंची हो जाती है, तो फिर बनाने में दिक्कत होती है। दिक्कत भी नहीं कह सकते, मतलब हैबिचुअल नहीं रहा है ये। ऐसे सब्जी बना के रखी गई थी मैं, तो वैसे भी कुकर बंद था तो अभी तक गर्म ही है। और हमारे यहाँ क्या है कि अगर सब्ज़ी गर्म है तो रोटी ठंडी खाते हैं, नहीं तो सब्ज़ी ऐसी चल जाती है। फ्रिज की ठंडी नहीं, ऐसी वाली जो नॉर्मल ठंडी होती है, और रोटियाँ फिर गरम गरम चाहिए। आटा लगा के भी गई थी मैं कि अगर किसी को भूख लगे तो खा लें, लेकिन किसी ने नहीं खाया है, तो मैं ऐसे घी लगा के ऐसे ही भेजती हूँ। कभी कभार दाल वगैरह जब बनती है, ज़्यादा रसीली सब्ज़ी बनती है, तो फिर मैं उस तरीके से बना लेती हूँ पॉलीथीन लगा के। एक तो क्या है, पॉलीथीन से थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता है, समेटने में भी टाइम लगता है, और आपको पता है टाइम की तो मेरे पास थोड़ी कमी है ही। और फ्रेंड्स, ये आटा अभी लगाया है, 2 मिनट ही हुए हैं, तो इसलिए रोटियाँ थोड़ी साइड से चटकी हुई आ रही हैं। अदरवाइज़ इस तरह से बेलने से रोटियाँ बहुत अच्छी आती हैं, और जो चूल्हे की रोटी होती है उसी का सा टेस्ट आता है पानी के हाथ की रोटी का। हल्का सा बस घी लगाइए और बेल दीजिए, और ज़रूरी नहीं है फिर आपको हर एक रोटी पे घी लगाना है, फिर तो अपने आप ही बेलने लग जाती हैं वो अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, बादल डेली हो रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर के लिए बादल होते हैं, उसके बाद धूप इतनी तेज़ निकलती है, बहुत तेज़। और मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, जैसे ये वीडियो ऑन किया है तभी आई हूँ किचन में, और आपको दिख रहा होगा इतने पसीने पसीने हो रहे हैं। वैसे भी पसीना मुझे बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लंच में है हमारा आलू पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, दही और सलाद। तो अभी बनता है, तो फिर खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे, आप लोग भी खाइएगा। आप में से मोस्टली लोगों को तो इस टाइम तक लंच हो ही जाता होगा। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं रमास की उसकी मूंग की साबुत दाल की चाट बना के गई थी, और ब्रेड वगैरह दूध के साथ बच्चों ने कर लिया था, और फ्रूट्स खा ही लेते हैं वो। तो छुट्टी थी तीनों की, घर पे ही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना बनके रेडी है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, दही, रोटी और मिर्च का अचार। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। खाऊंगा थोड़ी ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 2:20, और मेरा खाना पीना सारा फिनिश हो गया है, मतलब बन गया है और सबने खा लिया है। मैंने नहीं खाया है, मैंने अपने लिए 2 रोटी बना के रख दी है इधर, और इसमें दही जमा दिया है शाम के लिए। सब कुछ पूरे बर्तन सब क्लीन कर दिए हैं, और अब मैं थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए भाई के पास बैठूंगी, और फिर 2:30 बजे आ जाएंगे ट्यूशन वाले बच्चे उठने की। रुकने नीचे कर लो ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ है बड़ा वाला भाई, जिसको आप सब जानते हैं, तेजू, और ये सो रहे हैं हस्बैंड। ये दोनों जब भी मिलते हैं इसी रूम में ऐसे ही लेट के मिलते हैं, ऐसे ही बातचीत होती है इनकी। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आई हुई है मेरी छोटी वाली भाभी, और हम दोनों यहाँ पे बैठ कर आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले 3 महीने के बाद आई थी मैं, गई थी, मैंने डाल दी है। ये वीडियो जब आपके पास पहुँचेगा तो उसका उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू दीप्ति, और आप सब लोग से भी और मुझे तो इतनी गंदी शर्ट मिली थी उसको हैप्पी बर्थडे की मुबारकबाद दें, और उसके लिए अच्छी और स्वस्थ लाइफ की कामना करें ईश्वर से। तो यहाँ पे बैठ के हम दोनों मेरे भाभी ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे, और इसके
साथ भी मेरी वैसी ही बॉन्डिंग हो गई है जैसे मेरी बहन के साथ थी। इसके साथ बैठ के भी मुझे वही फीलिंग आती है, भाभी वाली फीलिंग नहीं आती इसके साथ। और वैसे भी दोनों भाभियाँ मुझसे छोटी ही हैं, तो मैं इन दोनों में से किसी से भी भाभी नहीं बोल पाती हूँ। छोटी वाली सिस्टर बड़ी वाली भाभी से भाभी बोल देती है, लेकिन मुझे अजीब सा लगता है, सोचती भी हूँ बोलने की लेकिन नहीं बोल पाती हूँ। मैं दोनों के नाम में भी बोलती हूँ। और ये जो छोटी वाली है बच्चों के साथ भी बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है। बच्चों मेरे लिए बहन है और दोस्त भी है, बच्चों की दोनों बेटियों की भी फ्रेंड है। और बेटियों की तो देखिए मौसी और दोनों मामी और दोनों मामा सभी फ्रेंड हैं, सबसे सारी बातें शेयर करते हैं। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब भी मामा मामी घर पे आते हैं और मौसी घर पे आती है, तब तो पूछो ही मत, क्योंकि उसकी छोटी बेटी भी है। फिर तो बच्चे पागल जैसे ही हो जाते हैं। और प्रिंस की और उसकी बेटी की बहुत पटती है, फिर इतना हंगामा करते हैं दोनों मिलके, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो उसको हर टाइम हो गया, जून में आई थी वो, इस बार रक्षाबंधन पे भी नहीं आई है। अब आएगी वो शायद दिवाली को, तभी मिलेंगे। और ये मैडम चाय नहीं पीती हैं, तो ऐसी कॉफ़ी बना के लाई है। मना कर रही थी ये कि मुझे नहीं पीनी है, लेकिन मैंने बनवा दी। काफ़ी टाइम हो गया था उनको बैठ के बातें करते हुए, तो वही डिस्कशन चल रहा है हमारा यहाँ पे। घुटने नीचे कर लो ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया हुआ है बड़ा वाला भाई, जिसको आप सब जानते हैं, तेजू। और ये सो रहे हैं हस्बैंड। ये दोनों जब भी मिलते हैं इसी रूम में ऐसे ही लेट के मिलते हैं ऐसे ही बातचीत होती है इनकी। ओके फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।